ये हमारे उलमाए किराम ये पैगाम देते हैं कि हम इस्लाम के परचम तले हम एक अमन और मोहब्बत की बात करते हैं, मोहब्बत की बयान बढ़ाते हैं। इसी तरह के ख्यालात को आम और सादा अंदाज में आवाम तक पहुंचाना और इनके दिलों में बात को उतार देना, ये मिलका अगर किसी को हासिल है, मैंने बताया कि अगर रात के 2 बजे भी और सुबह के 4 बजे भी अगर उनका नंबर आता है तो सामईन के चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेर दिया करते हैं। वो शख्सियत है हर दिल अजीज शख्सियत हजरत मौलाना अमीन नूरी बहराजी साहब की। इस वक्त में आपसे मुल्तमिस हो, आप बहुत अहम रूह रवा हैं, मुकरिया के एक अजीम शान मदरसे के आप जिम्मेदार हैं और पूरे मुल्क हिंदुस्तान में आपके खिताबात होते हैं। आप तशरीफ ले जाते हैं, अपने इस्लाही बयानात से नवाजते हैं। तंबोर की सरजमीन का ये जलसा इस्तकबाल रमजान और इस्लाह मुआशरा उसको खिताब करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ, आवाज दे रहा हूँ। हजरत मौलाना मोहम्मद अमीन साहब नूरी बहराइची से आप तशरीफ लाए और अपने ख्यालात से हम तमाम सामईन को महसूस फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। वनशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व नबियना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिही व ज़ुर्रियातिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुम्मा लतुसअलुन्न यौमइज़िन अनिन नईम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वला तहिनू वला तहज़नू व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला मन अमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यिबा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती इंद फसादी उम्मती फलहु अज्रु मिअति शहीद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे भाइयों, रौनक़ स्टेज काबिल एहतराम हज़रत उलमाए किराम, मेरे दीनी व ईमानी भाइयों,
पर्दे में रहने वाली मेरी माएँ और बहनें, आज ये खूबसूरत निज़ामत फरमा रहे हैं हज़रत मौलाना कासिम उस्मानी साहब मद्दज़िल्लहुल आली। आपके तंबोर में शायद उनका पहली बार आना हुआ है या और कभी आए हो, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने पहली बार आपके तंबोर में देखा। मौलाना की मेरी मुलाकात अक्सर जगहों जलसों में हुआ करती है और ये निज़ामत आपकी यूपी तक नहीं बल्कि कलकत्ता, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बहुत दूर दूर तक जाते हैं और बहुत मकबूल है। और निज़ामत ऐसे ही की जाती है जैसे मौना कर रहे हैं। बार बार लोग तो नाज़िम हैं खुद तकरीर करने लगते हैं। हाँ, मुफ्ती शकील साहब एक मरतबा उन लोगों के साथ था, बयान था, तो नाज़िम साहब ने बहुत वक्त दिया 20 मिनट में 20 मिनट को वो निज़ामत है। मुफ्ती साहब बैठे बैठे तो बहरहाल मुफ्ती साहब बोल उठे मुफ्ती साहब और कहा कि जब तुम्ही को बोलना था तो हमको क्यों बुला लिया, जब तुम्ही लोगों को बयान करना है तो मुझे क्यों बुला लिया। तो ये होता है बार बार ना, हम लोगों को नाज़िमों से बड़ी मुलाकात है। हाँ, हम लोग देखते हैं, लेकिन बहरहाल बहुत मुख्तसर वक्त में अपनी बहुत कीमती बातें कह जाते हैं। एक भी एक फन है और ऐसे ही होना चाहिए। अल्लाह ताला कबूल फरमाए और मौना की और मज़ीद तरक्की अता फरमाए। बहुत मैं खुश हुआ, ऐसे ही की जाती है निज़ामत। और दूसरी बात यह है कि देखो, मेरे बाद मौलाना सलमान साहब मज़ाहिरी तशरीफ़ फरमा है, उनका बयान होना है। कोई साहब जाने की और उठने की कोशिश न करें, मेरा बयान अभी जल्दी ख़त्म होगा, फिर मौलाना का बयान होगा। और मैं बोलते बोलते बहुत दिन से बोल रहा हूँ, बहुत थका हूँ, बहुत परेशान हूँ, दिल नहीं चाहता है कि बोलने के लिए, लेकिन वादा एक ऐसी चीज़ है कि वादा कर लो तो बीमार हो तो मौलाना आना है, आपका तो आना है, हम इसके ठेकेदार नहीं हैं। मौलाना लोगों को आदमी समझता है कि ये फरिश्ता हैं, मौलाना हो फरिश्ता, ये ना खाते हैं, ना पीते हैं, ना बीमार होते हैं, न इनके बीवी बच्चे हैं, इनके सब नाश हैं, न हमारे बुखार आता है। हाँ, कह दो भैया हम बीमार, अरे मौलाना तो वैसे नखरा किए गए। अब बताओ कब कहा जाए भाई। बाबा लोग कहते हैं मुंह में लगाम नहीं होती, कह देते हैं। तो बहरहाल आप मेरी उम्र देख रहे हैं और मेरी सेहत देख रहे हैं, दुबला पतला कमज़ोर छुहारा आप देख रहे हैं। ज़्यादा वक्त मैं आपका नहीं लूँगा और ना मेरा वक्त आप ज़्यादा लेंगे। बहरहाल एक शेर जहन में आई, आपको सुना दें। जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, 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 वहाँ अब्रे रहमत की बरसात सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, जहाँ मेरे सरकार की बात होगी, वहाँ अब्रे रहमत की बरसात होगी। ये महफिल नबी की है, बैठो अदब से, ये महफिल नबी की है, बैठो अदब से, ये महफिल नबी की है, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी।
यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। ये महफिल नबी की है, बैठो अदब से, यहाँ पर फरिश्तों की बारात होगी। इस महफिल की नाक़दरी न करना। मस्जिदों को आपने छोड़ा, मस्जिदों को आबाद करना छोड़ दिया, मस्जिदें जा रही है, मदरसे भी जा रहे हैं, और अगर ये महफिल की नाक़दरी किया तो ये महफिल में चली जाएगी। इसलिए जरूरत है इस बात की, इस महफिल का इनेकाद करने वाले हजरात, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला उन हजरात के उम्रों में भी अल्लाह बरकत फरमाए, और जितने हजरात हमारे बूढ़े भाई जवान आए हुए हैं सबका बैठना सुनना अल्लाह ताला कबूल फरमाए। और ये एक बात और सुन लो, ये जलसे जो हो रहे हैं ये तो खैर एक ईमान को ताज़ा करने के लिए हो रहे हैं, आपको जगाने के लिए हो रहे हैं, आपको जगाया जा रहा है। ये मुस्लिम कौम ये सो गई, ये मुसलमान सो गया। जो लोग जग रहे थे, जो लोग सो रहे थे, आज वो जग गए। बोलो, जो लोग सो रहे थे वो जग रहे हैं, और हम जग रहे थे, हम सो गए। इनके लिए जलसा करो, इनके लिए मौलाना बुलाओ, इनके लिए जनरेटर लगाओ, इनके लिए पिंडाल लगाओ, इनके लिए कुर्सी लगाओ, जब सोएंगे मौलाना साहब इनको जगाओ। बोलो गलत कहता हूँ? बंद करो जल्दी से जलसा, ये तकरीर तकरार सब खत्म करो। बहुत सुने हो, बहुत आपने सुना, बहुत हम लोगों ने सुनाया, आप सुनते सुनते सुन हो गए, और उलमा बेचारे चीखते चीखते चिल्ला चिल्ला करके थक गए। लेकिन जहां रहा हूं मैं आज हो, तब्दीली आई, फर्क आया। एक जलसे से कितने लोगों ने जो गुनाहों से तौबा किया, बताओ कोई? अभी पता चला कि तंबोर में बहुत जलसे हो गए, बहुत तंबोर में बहुत जलसे हो गए। बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन ये बताओ, एक जलसे से कितने लोगों ने जुआ से तौबा कर लिया, और शराब से तौबा किया, और नमाज के लिए अहद कर लिया, और गुनाहों से तौबा किया। इतने लोग बेनमाज थे, जलसे से नमाजी बन गए। फर्क आया कुछ? बोलो। उन्हीं हाजी साहब नमाज पढ़ रहे हैं, उन्हीं मौलाना नमाज पढ़ रहे हैं। अब तो रमजान के ठेकेदार आ गए। रमजान में रमजान में जन्नत लेने वाले आ गए। अब रमजान, अल्लाह ताला रमजान की खैर और बरकत हम सबको अता फरमाए। हाँ, रमजान का मुबारक महीना आ गया, तैयारी कर लो। है तैयारी? मतलब है तैयारी? अब कहा तो वहाँ सब तैयारी है बेसन की। बेसन की तो तैयारी कर रहे हैं, चना ला के रख रहे हैं, मटर ला के रख रहे हैं, जरा को तेल ला के रख रहे हैं। तो ये तैयारी मौलाना। तैयारी कर रहा है मुसलमान ये। बताऊं आपको, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जब शाबान का आखिरी जुमा होता था, शाबान का आखिरी जुमा रहा है, शाबान का आखिरी जुमा होता था, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुखातब करते थे और फरमाते थे, सहाबा जिस महीने का इंतजार 11 महीने से कर रहे थे, वो महीना तुम्हारे सर पे आ गया। और जब सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से ये सुनते थे तो खुशियाँ मनाते थे और उछल पड़ते थे, अपनी लुंगी को कसते थे। जैसे एक पहलवान कुश्ती लड़ने के लिए अखाड़े में जाता है, अपने लंगोट को कसता है कि कुश्ती लड़ना।
नहीं तैयारी करता है। ऐसे हज़रात सहाबा रमजान जब आता था, रमजान के आने से पहले हज़रात सहाबा ये तैयारी करते कि मुबारक महीना आ गया, बरकत का महीना आ गया, मग़फ़िरत का महीना आ गया, नेकियों को लूटने का महीना आ गया। मुबारक हो मुसलमानों कि फिर रमजान आया है। मुबारक हो मुसलमानों कि फिर रमजान आया है। खुदा के रहमतों और बरकतों को साथ लाया है। खुदा की रहमतों और बरकतों को साथ लाया। इफ्तारी के टाइम दुआ कबूल होगी। हाँ, रातों को उठ जाओ, सहरी के वक्त उठ जाओ, सहरी करो, फिर 2 रकात 4 रकात जो भी वक्त हो आपके पास नमाज़ें पढ़ लो तहज्जुद की। आ गया वो मुबारक महीना। 1:70 एक बार सुभान अल्लाह इस वक्त कहो, 70 बार सुभान अल्लाह इस वक्त पढ़ो, और रमजान में 1 बार सुभान अल्लाह कहो। 1:70। अच्छा हो खुश, रमजान आ रहा खुश हो? अरे बोलो यार, काला हो रहा है। रमजान आ रहा खुश है? बार लोग तो नाराज है। अब पुड़िया छूट जाएगी, अब पान कैसे खाएंगे, अब पुड़िया कैसे खाएंगे, अब पकौड़ी समोसे कैसे खाएंगे। आ गया रमजान। हज़रत सहाबा रमजान का चांद देखने के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते थे। रमजान का चांद देखने के लिए इतनी खुशियां मनाते थे कि रमजान का चांद देखने के लिए पहाड़ों पर चढ़ जाते थे सहाबा। और यहाँ पूछो, अगर 29 का चांद उम्मीद है तो 29 तारीख को पूरा दिन होटल पे और घर में और चौराहे पे आज कहाँ चांद है यार? आज चांद कहाँ है? यानी एक रोजा से छुट्टी मिले। और ईद वाला है, अगर तुम्हारे बस में हो तो तुम 25 के निकाल लो। तुम्हारे हाथ में नहीं है, जल्दी छुट्टी मिल जाए। अगर 30 का चांद है, उम्मीद पाई जा रही है कि ईद का चांद 30 का निकलेगा, तो 28 से बात चल पड़ती है, मस्जिद में भी और होटल पे भी और मकान में भी और रात में भी 29 है। कल जान है, कल चांद हो जाएगा। कल चांद है यार, कल चांद है। कल है जो परसों ईद है। लोग कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मुसलमानों समझो इन बातों को, इसको हल्के में न लो। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? अगर मेरी उम्मत को मालूम हो जाए, रमजान क्या चीज है, रमजान कैसा बाबरकत महीना है, अगर मेरी उम्मत को पता चल जाए तो ये मेरी उम्मत पूरे साल के लिए तमन्ना करे और दुआ मांगे, ए अल्लाह पूरा साल रमजान ही बना दिया जाए। पता नहीं हम लोग जन्नत सजाई जाती है, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाते हैं। वो महीना आ गया, सरकत शयातीन कैद कर दिए जाते हैं। रमजान का चांद निकला, सुनो इधर, रमजान का चांद निकला, इतना बाबरकत महीना है
अल्लाह ताला अज़ाब कब्र उठा लेते हैं। मुर्दे कहते हैं या अल्लाह इतनी मुसीबत इतनी परेशानी के बावजूद ये तकलीफ कैसे एकदम से उठा ली गई। आवाज आती है जानते नहीं हो मेरे महबूब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मतों के ऊपर रमजान का चांद निकला है। मुर्दों तक पहुंचती है ये कब्र में पहुंचती है रमजान की। तय करो कि इंशाअल्लाह हम तैयारी करेंगे। करोगे इंशाअल्लाह? करोगे तैयारी? छोड़ोगे रोजा के रखोगे? एक साहब कहने लगे अबे 30 दिन का रोजा कौन रख पाएगा, एक रोजा पहले वाला एक रोजा आगे वाला रख लो। जाएंगे कहाँ? जो बीच वाले रोजे जाएंगे कहाँ? बीच के रोजे जाएंगे कहाँ? एक पहला वाला एक बाद वाला। सुन लो, एक पहले वाला एक बाद वाला और बीच के रखेगा कौन? अब्बा तो नहीं रखिए, बाप तेरा रखेगा। एक पहले का रोजा रख लो एक बाद का रोजा रख लो, बाकी रोजे मतलब जाएंगे कहाँ? अल्लाह ताला हमें और आपको रमजान जैसा खैर व बरकत का महीना अल्लाह हम सबकी जिंदगी में अता फरमा दे। रस्ता न जात पाने का आसान मिल गया, रास्ता न जात पाने का आसान मिल गया, सरकार मिल गए हमें कुरान मिल गया, सरकार मिल गए हमें कुरान मिल गया, उम्मत को बख्शवाने का सामान मिल गया, उम्मत को बख्शवाने का सामान मिल गया। एहसान है खुदा का जो रमजान मिल गया, एहसान है खुदा का जो रमजान मिल गया। और सरकार दो जहां को अबू बकर क्या मिले, सरकार दो जहां को अबू बकर क्या मिले, उम्मत को एक कायद ज़ीशान मिल गया। और ये हजरत उमर के मुक़द्दर की बात है, ये हजरत उमर के मुक़द्दर की बात है। कत्ले नबी को आए थे ईमान मिल गया, कत्ले नबी को आए थे ईमान मिल गया। एहसान है खुदा का जो रमजान मिल गया, एहसान है खुदा का जो रमजान मिल गया। रमजान के रोजे फर्ज है। रमजान के रोजे क्या है? जैसे नमाज फर्ज है, ये तो अरकान इस्लाम में है। जैसे नमाज फर्ज है और जैसे हज फर्ज है और जैसे ज़कात फर्ज है, जैसे औरतों पे पर्दा फर्ज है, ऐसे ही ये रमजान के रोजे फर्ज है। जो रोजा नहीं रखता है, सुन लो, एक रोजे के बदले में एक रोजा बिना शरई खुद के छोड़ देने वाला, उसके बदले में रमजान के बाद वो रोजे रखना शुरू करे। रोजा रखते 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 रोजा 100 साल चाहे गुजार दे, हाँ, रमजान का एक रोजे के बदले में नहीं होता। और रोजे का मजाक उड़ाने वाला,
रोजे का मजाक उड़ाने वाला काफिर है, रोजे का हंसी उड़ाने वाला काफिर है, रोजे का इनकार करने वाला जिसने ये कहा कि रोजा वो रखे जिसके घर में खाना ना हो। नहीं कहते हैं लोग, आप किधर ना कहते होंगे, हमें उधर कहा दे आप लोग अल्लाह वाले हो, वली हो, वली पूरा तंबोरे वली है, औरतें वलिया हैं। जो रोजा वो रखे जो जिसके घर में खाना ना हो। ये बात जानते हो कहाँ तक पहुँचती है? आप हमें कह दो कोई बात नहीं, आपको हम कह दे कोई बात नहीं, ये बात कहाँ तक जाती है? ये बात पहुँचती है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। नबी के घर में खाना नहीं था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे महबूब, जहाँ आप थूक दे कहो तो उस जमीन को सोना बना। ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जहाँ अपना कदम रख दे कहो उस जमीन को सोना बना दूं, और जिस पहाड़ के ऊपर उंगली का इशारा कर दे कहो तो उस पहाड़ को सोना बना। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया? ए अल्लाह, एक वक्त मुझे दीजिए कि मैं खा करके तेरा नाम लिया करूं, एक वक्त अल्लाह मुझे न दीजिए जो मैं सब्र किया करूं, जो मैं सब्र किया करूं। तो तय करो कि इंशाअल्लाह रमजान की हम तैयारी करेंगे, करोगे इंशाअल्लाह, पाबंदी के साथ रोजे रखेंगे, रखोगे इंशाअल्लाह। एक सहाबी रोजे की हालत में थे, बीवी से मुलाकात कर लिया रोजे की हालत में। जब मुलाकात की बीवी से, अल्लाह के नबी के पास आ गए, या रसूलल्लाह बड़ी गलती हो गई, बड़ी खता हो गई, क्या करूं? आका ने पूछा कि क्या हुआ? कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे की हालत में थे, रोजे से थे और बीवी से पास चले गए। बोलो आपके पास कोई साथ में आ जाए तो कह दो, बड़ी अम्मा हम लोग ये कहेंगे ना। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि जाओ, एक रोजे के बदले में तुम 60 रोजे रखो। कितने रोजे रखो? एक रोजा के बदले में 60 रोजा रखो। साहबी ने कहा, मेरे आका, एक महीने का रोजा था तो यूं हाल हुआ है, और 60 2 महीने मुसलसल रोजा रखा है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अच्छा रोजा नहीं रख सकते तो जाओ 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ, 60 मिस्कीनों को खाना खिलाओ। साहबी ने कहा, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताकत नहीं है, मतलब ना रोजा रखने की ताकत है 60 दिन का, ना 60 मिस्कीन को खाना खिलाने की ताकत है। गरीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर में, टोकरी में जो खजूरें रखी, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जाओ, ठीक है जाओ, नहीं कर सकते हो तो ये खजूर है, ले जाओ मदीने के बाजार में खड़े हो करके तुम गरीबों को तकसीम कर दो, ये तो हो जाएगा, ले जाओ। वो सहाबी, सुनो, वो सहाबी ले गए और खजूर तकसीम करने के लिए सुबह से लेकर शाम तक मदीने के बाजार में खड़े रहे और किसी को नहीं दिया किसी को नहीं दिया। वापस आ गए शाम को, कहा मेरे आका ये खजूर, तो कहा क्या है, तकसीम नहीं किया। कहा मेरे आका लोग लेने के लिए आते तो थे और मैं देने का इरादा भी करता कि लाओ दे दें, लेकिन दिया नहीं। कहा क्यों नहीं दिया, क्यों तकसीम नहीं किया है खजूर?
कहा मैं जब देने के लिए इरादा करता कि अल्लाह इनको दे दे तो दिल में एक बात आ जाती थी। कहा क्या हुआ, कौन सी बात आ जाती थी? कहा दिल में बात आ जाती थी कि ये गरीब हैं कि इनसे ज्यादा हम गरीब हैं, ये गरीब हैं कि इनसे ज्यादा हम गरीब हैं। इसलिए मेरे आका मेरे सुन रहे हो, अल्लाह के नबी ने फरमाया जाओ, मुस्कुरा कर नबी ने फरमाया कि जाओ ये सदका, ये खजूरें ले जाओ, तुम भी खा लो, अपने घर वालों को खिला दो। तो रोजे का बड़ा मसला है, तय करो कि इंशाअल्लाह रमजान में रोजे हम पाबंदी के साथ रखेंगे। रखोगे इंशाअल्लाह और नमाज़ें पढ़ोगे इंशाअल्लाह। बड़ा मध्यम इंशाअल्लाह है तंबोर वालों का, रोजा रखना कि नहीं इंशाअल्लाह। और तैयार बनाना को यकीन हो कि कुछ जलसों का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा। इंशाअल्लाह सभी लोग रमजान के पूरे रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। हाँ अब लगा क्या, हाँ माशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दो तरह के होते हैं, हाँ एक तो जुबान से होता है, दिल में इरादा भी होता है, जुबान से इंशाअल्लाह इरादा है, और एक होते कि जुबान से इंशाअल्लाह, जुबान से कहते हैं और दिल में इंशाअल्लाह नहीं है। इंशाअल्लाह ताला या इंशाअल्लाह टाला, ताला भी है और टाला भी है। हर जगह इंशाअल्लाह है लेकिन एक जगह इंशाअल्लाह भी नहीं है। अब आप लोग कहा तो ये कहा नहीं मौलाना साहब, ये जगह इंशाअल्लाह नहीं, वो कहाँ पे? निकाह में, एजाब कबूल कराने में मैं इंशाअल्लाह न कहो। जब अगर कहा एजाब कबूल कराया कि तुमने कबूल किया और तुमने कहा इंशाअल्लाह कबूल किया, इंशाअल्लाह कबूल किया तो निकाह ही नहीं हुआ। बिल्कुल लोहा लोट। इक़रारुम बिल्लिसानी व तस्दीकुम बिलक़ल्ब, इक़रार करता हूँ जुबान से, तस्दीक करता हूँ दिल से। तरह से शक सुबह नहीं है इंशाअल्लाह है। कबिल तू कबूल किया। अच्छा एक बार बताओ, ये भी बात जहन में आ गई, कबिल तू मैंने कबूल किया। अरे ये तो कह रहा हो ना, ये तो होता है ना। निकाह पढ़ाई का पैसा जो अदा होता है वो लड़की को जब निकाह पढ़ाओ तभी अदा हो पाता है। हमारे उधर तो एक रस्म है, आओ जाओ 3 बार। हाफिज जी बेचारे मौलाना साहब निकाह पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे दरबार पर जाओ जाओ जाओ, अल्लाह जाने ये कहाँ लिखा है। फिर अच्छा आओ आओ आओ, फिर जैसे दरवाजे पे पहुंचे जाओ 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 जाओ, अभी चुड़िया ना पहनी से, अभी कपड़ा ना पहनी, 3 बार आओ जाओ। और उसके बाद जब निकाह पढ़ाओ तब देखो बड़ी मेहनत है, बड़ी मेहनत। कबूल किया, कबूल किया, कबूल कबूल किया, तुम ही कहो कबूल किया। अच्छा औरतें बाद मर्तबा औरतें पहले से सब सिखाए रहती हैं, बोले बोले उनका परेशान करो। ये जगह निकाह हो रहा था, गोंडा से बारात आई थी, गोंडा से बारात आई और उस बारात में निकाह में हम भी बैठे हुए थे। एक मौलवी साहब वहाँ के थे, उनको निकाह पढ़ाना था। तो वो निकाह पढ़ाने लगे तो अब्दुल्ला की लड़की रुकैया खातून नाम है, यानी लड़की को निकाह अब्दुल्ला की लड़की रुकैया खातून नाम है, तो जिसका निकाह हो रहा था वो क्या कहता है, अब्दुल्ला की लड़की रुकैया खातून नाम है, वो भी ये कह रहा है। तो कहा देखो हुआ ये हाल है, यहाँ आगे आगे भाग रहा है। तो मौलवी साहब ने डांटा, चुप रहो, जो मैं कहता हूँ उसको सुनो, जब मैं कहूँगा तुमने कबूल किया तब कहना कबूल किया, यहाँ आगे आगे भाग रहा है, बहुत जल्दी है ना, बहुत जल्दी है।
और लड़के को निकाह पढ़ाना बहुत आसान, बहुत आसान। ये तो हर्जा करके आए हैं, ये तो तैयारी करके आए हैं कि जल्दी निकाह पढ़ाओ, आगे आगे भग रहा है। बहरहाल तो अर्ज कर रहा था कि ये प्रोग्राम, ये जलसे जो हो रहे हैं, इस जलसों को थोड़ा कम करो और अमली जामा पहनो। अब अमल वाला होना चाहिए, ये दौर अमल वाला है। अब ये सुनना सुनाना हो चुका, मौलाना सुना चुके, आप सुन चुके हो, और नहीं अगर माने तो सुनो। मुसलमानों अभी भी वक्त है, बेदार हो जाओ। मुसलमानों अभी भी वक्त है, बेदार हो जाओ। नहीं तो फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ। नहीं तो फिर तबाही के लिए, नहीं तो फिर तबाही के लिए तैयार हो जाओ। और अगर अमली जामा पहन लो, अमल का लिबास पहन लो, अमल का कुर्ता पहन लो, तो सुनो, इमामत पे पलट आएगी, दुनिया मुक़्तदी होगी। इमामत पे पलट आएगी, दुनिया मुक़्तदी होगी। इमामत पे पलट आएगी, दुनिया मुक़्तदी होगी। अगर आपस में तुम सब मुत्तहिद एक बार हो जाओ, अगर आपस में तुम सब मुत्तहिद एक बार हो जाओ। इमामत पे पलट आएगी, दुनिया मुक़्तदी होगी। अगर आपस में तुम सब मुत्तहिद एक बार हो जाओ। हम बिखर गए, हम पार्टियों में चले गए, मुसलमान बढ़ गया, मुसलमान एक प्लेटफार्म पे नहीं। हमारे व्हाट्सएप पे एक दिन आया था, मैंने उसमें देखा तो उसमें लिखा था कि कोई माई का लाल दुनिया में पैदा नहीं हुआ है जो मुसलमानों को एक प्लेटफार्म पे लाके के जो खड़ा कर दिया। कोई दुनिया का माई का लाल पैदा नहीं हुआ है कि इनको एक कर दे। कोई देवबंदी है तो कोई बरेली है, कोई अहले हदीस है, कोई अहले खबीस है। बोलो, अपना अपना झंडा लिया। अल्लाह जाने कहां, हम मुत्तहिद कहां हैं। और सुनो कान खोल कर, हाँ, इत्तेहाद बहुत बड़ी ताकत है, एकता बहुत बड़ी ताकत है, बड़ी ताकत है। एक गांव में गए हम बयान करने, तो वहाँ पार्टियां सिद्ध हुई, और जिस दिन बयान करने गए वहाँ एक और पार्टी बन गई 3। तो हमने कहा ये कौन सी पार्टी बनी भैया? का ये वहाँ सब बड़ा गड़बड़ हुआ, बड़ा गड़बड़ हुआ। हमने कहा क्या हुआ? कहा भाई चंदा हुआ जलसे का, और कुछ लोगों ने कहा हमारे मोहल्ले में होगा, कहते हमारे मोहल्ले में होगा, कहते हमारे मोहल्ले में, दक्षिण तरफ होगा, कोई उत्तर तरफ होगा। हमने चंदा किया, वहाँ जल्दी से झगड़ा हो गया, और झगड़ा हो गया, उठी उठौर हुआ मौलाना, और यहाँ तक हुआ कि हमरा चंदा वापस करो, चंदा वापस करो, या हमरे इधर बयान हो चलता हो जाए या तो चंदा वापस। तुमने कहा तो क्या हुआ भाई? तो कहा सब चंदा वापस कर दिया हुआ। तो अब वो लोग कहने कि हम मौलाना लोग, तुमने कहा वो लोग यहाँ आएंगे सुनने के लिए, लेकिन वो कहाँ आएंगे मौलाना, वो लोग कहाँ आएंगे? हाँ है, जलसे में पार्टियां बन गई, 2 पार्टी रहा है, जलता हुआ तो एक पार्टी और बन गई।
पाल्टी पाल्टा क्या चीज है? हवा उखड़ जाएगी। वहाँ तस्मू बिहब्लिल्लाह अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ पकड़ लो। आपस में इख्तिलाफ, आपस में पाल्टी न बनाओ, वरना तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी। सबक हासिल करो शहद की मक्खियों से, सबक हासिल करो शहद की मक्खियों से। शहद की मक्खियां छत्ता लगाती हैं। देखो ना, देखो आपके इधर नहीं है, आपके इधर नहीं है। ये है कहाँ? मकान में लगा लेती है और जो पेड़ों में लगा लेती है। शहद की मक्खियां छत्ता लगाती है। इतना बड़ा छत्ता लगा है। अच्छा, उनमें बताओ जोड़ है कि तोड़ है? बोलो, सबक हासिल करो। उनमें जोड़ है, वो सब एक है, एक आवाज, एक ताकत और मुत्तहिद है। पार्टी तोड़ तो अल्लाह ने उनको क्या दे दिया? हथियार नहीं दिया। एक अगर कोई लड़का, कोई बच्चा वो शहद के छत्ते के ऊपर अगर वो ढीला मारे, मिट्टी का या लकड़ी फेंके, तो आप इतना डांटोगे, भाग दे, भाग। अबे आफत, मुंह इतना बड़ा हो जाएगा, इतनी बड़ी आंखें, इतनी बड़ी आंख हो जाएगी। अरे बोलो है नहीं है? शहद की मक्खियां काहे भैया? वो मक्खी तो हो। अरे भाई मक्खी ही तो है वो, इतनी बड़ी मक्खी है। अरे माँ साहब मक्खी तो हो, लेकिन हथियार है उनके पास। एक है, अल्लाह ने उनको अल्लाह कोई मजाल नहीं जो उनको छेड़ दे, कोई मजाल नहीं उनको छेड़ दे। बाय मर्तबा जब मक्खियां उड़ती है ना, तब देखो धुआं, और कोई चादर ओढ़ करके निकलता है, इधर भाग रहा है, कोई उधर भाग रहा है। एक वो मक्खी है और एक ये भी मक्खी है जो हमारे और आपके घर में रहती है। खाना खाओ तो मक्खी, अरे बोलो, यहाँ जाओ तो मक्खी, मकान में मक्खी, और सो जाओ तो मक्खी, और आकर के जब सो तो मक्खी आकर के ही बैठती है नो भैया होंठ के ऊपर से। आदमी सो रहा है, मक्खी आ रहा है। आज मक्खी ना सोई, आज मक्खी सो रहे हैं। फिर यहाँ का भगाया, फिर थोड़ी देर फिर मक्खी आकर के यहाँ बैठ गई। तो होता नहीं होता है, बार बार इसे बार बार भगा रहा है, भगा। एक मक्खी हाथ में आ गई, एक मक्खी हाथ में आ गई, एक इनमें तोड़ है। सबक हासिल करो, बता रहा हूं, इनमें तोड़ है, इख्तिलाफ है। जो चाहे वो मिसल दे, जो चाहे वो। एक मक्खी यहाँ बैठती है तो एक मक्खी वहां बैठती है, वहां बैठेगी तो वहां बैठेगी, वहां बैठेगी तो वहां, और वो मक्खी साफ। तो वो जो मक्खियां हैं शहद वाली, तो उनको मसलो हो पाएगा? डंक पाएगी, मजाल नहीं है। अल्लाह तय करो कि इंशाअल्लाह, वादा करो इंशाअल्लाह इत्तेहाद पैदा करेंगे। भाई भाई में नहीं बन रही है, भाई भाई में नहीं बन रही है, बाप और बेटे में नहीं बन रही है, बीवी और शौहर में नहीं बन रही है, पड़ोसी पड़ोसी में नहीं बन रही है, पड़ोसी पड़ोसी से बोलचाल खत्म है।
इतनी दुश्मनी हो गई है, लड़ाई, कि उस रास्ते से निकल रहा है तो उस रास्ते से निकल रहा है कि निगाह में निगाह न पड़ेगी। जुमा पढ़ने गया है, नमाज जुमा पढ़ने गया है और आखिर में पहुंचा, वजू करके खड़ा है, वजू करके खड़ा है और देख रहा है कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। बाल बड़े होशियार होते हैं कि आखिर में चलो नमाज पढ़े जुमा, आखिर में ज्यादा देर तक मस्जिद में बैठना न पड़े और आगे न बैठ, आगे अगर बैठेंगे तो हम निकल न पाएंगे। पीछे रहो, हम पीछे ही है, पीछे रहो। और मस्जिद से जब भागता है आदमी ना, तब देखो जैसे इमाम साहब ने सलाम फेरा, दुआ मांगो इमाम साहब, हम जाई थे इमाम साहब, और अगर मांगने लगे दुआ साथ में, अब इमाम साहब इत्मीनान से दुआ मांग रहे हैं और हम मांगी तो दुआ है, लेकिन बताओ कहाँ जाना है, टाइम है, इतनी लंबी दुआ मांगी जाती है। हमरी चलते ना ये मस्जिद माने तो इनका आजे निकाल, गलत नहीं कहता हूँ। नमाज पढ़ने गया है, खड़ा है, देखा कि कोई कहीं जगह नहीं है, एक जगह खाली, चलो वही पढ़ लो। वहां जब पहुंचा तो देखा वही दुश्मन जिसको आंखों से देखना नहीं चाहता था, रास्ता काट करके निकलते थे, वहीं खड़ा है वो। अब मस्जिद में जगह और नहीं है, नमाज करे क्या? सोचा चलो पढ़ना है नमाज, अब कहाँ भाग जाए, नमाज तो पढ़ना है। बांधा नियत, अल्लाहु अकबर, नियत बांधा, नियत बांध के खड़ा है और ऐसे खड़ा, ऐसे दबा है इधर और दिल में सोच रहा है, खड़ा है, खड़ा है, खड़ा है। अब ये नमाज हो रही है, ये नमाज हो रही है, इतनी नफरत है। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने, पहले इनको दबाना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। छोड़कर सारे मसलक के झगड़े, एक मरकज पे आना पड़ेगा। और कामयाबी मिलेगी यकीनन दो जहां में, मगर शर्त है ये। कामयाबी मिलेगी यकीनन दो जहां में, मगर शर्त है ये। हमको आका के नक्शे कदम पर, हमको आका के नक्शे कदम पर पहले चलकर दिखाना पड़ेगा। हमको आका के नक्शे कदम पर पहले चलकर दिखाना पड़ेगा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमको आका के नक्शे कदम पर पहले चलकर दिखाना पड़ेगा। वाह वाह। रोज़ महशर जो जन्नत की ख्वाहिश तेरे दिल में अगर है तो सुन ले। रोज़ महशर जो जन्नत की ख्वाहिश तेरे दिल में अगर है तो सुन ले। कौम
कौम के अपने बच्चे हैं जितने, कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। लड़के को डॉक्टर बनाओ, इंजीनियर बनाओ, लेकिन मुसलमान कौम के अपने बच्चे हैं जितने, सबको हाफिज बनाना पड़ेगा। और दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटाना मिटेगा कभी भी। दीन इस्लाम ऐसा है मजहब, ना मिटाना मिटेगा कभी भी। जो मिटाने की कोशिश करेगा, उसको दुनिया से जाना पड़ेगा। उसको दुनिया में जाना मुसलमानों, पहला अमल करेंगे कि इत्तेहाद पैदा करें। करोगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। आपस में तासुब, कीना, कपट, बोझ, अदावत ये खत्म करो और इत्तेहाद पैदा करो। बड़ी ताकत है इत्तेहाद, एकता बड़ी ताकत है। वरना न मानोगे तो बर्बादी का बादल छाने वाला है, न मानोगे तो बर्बादी का बादल छाने वाला है। बुरा वक्त आने वाला है, बुरा वक्त आने वाला है, बुरा वक्त आने वाला है। न मानोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। अल्लाह के वास्ते अमल का जामा पहन लो। भैया बहुत तकरीरें हो चुकी, भैया बहुत जलसे हो चुके, भैया बहुत उलमा आ चुके, सुनना सुनाना हो चुका। आओ 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 उस रास्ते पे आ जाओ। अमल का जामा पहन लो, अमल का कुर्ता पहन लो, अमल के रास्ते पे आ जाओ और नमाज की पाबंदी कर लो। कुछ न करो, न जान मांगा जा रहा है, न माल मांगा जा रहा है, न जान मांगा जा रहा है, न माल मांगा जा रहा है, इतना मांगा जा रहा है। अल्लाह के घर को आबाद कर लो, अल्लाह के घर को नमाज से आबाद कर लो। करोगे इंशाअल्लाह? करोगे इंशाअल्लाह? नमाजी बनोगे इंशाअल्लाह? पाक रहोगे इंशाअल्लाह? सुबह सुबह उठोगे इंशाअल्लाह जल्दी? अब तो मुसलमान जल्दी उठता ही नहीं, सुबह देर से सोता है और देर से उठता है। जल्दी सो जाओ, जल्दी सो और सुबह जल्दी उठो। इधर जल्दी सो, नमाज पढ़ लो ईशा की, खाना खा लो और जल्दी सो जाओ और सुबह जल्दी उठ जाओ। और नहीं अगर उठोगे तो डॉक्टर तुमको उठाएगा और डॉक्टर तुमको बताएगा कि 1 किलोमीटर रोजाना दौड़ो। नहीं दौड़ते हैं लोग? 1 किलोमीटर रोजाना दौड़ो और बगैर चप्पल के दौड़ो, चाहे जूता भी ना पहनो। 1 किलोमीटर दौड़ो, जाओ 1 किलोमीटर आओ। और जो रोड के ऊपर डिवाइडर बना है, डिवाइडर उसका पकड़ के देखे शुगर है, चर्बी ज्यादा होगी, चर्बी आने ज्यादा हो। हाँ चल कहता हूँ, सुबह उठ जाओ अल्लाह के बंदो, सुबह जल्दी उठ जाओ। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। उठ जा सुबह। हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को जगाए, हमारी माँ बहनें अपने बच्चों को जगाए। बेटी को जगाओ, बेटे को जगाओ, शौहर सो रहा है तो उसको जगा दो। अज़ान होगी, उठो 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 उठो, अज़ान होगी नमाज पढ़ के उठो 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 उठो। अगर औरत नेक है तो शौहर को जगाती है नमाज के लिए, बच्चों को जगाती है नमाज के लिए, खुद नमाज पढ़ती है और बच्चों को नमाजी बनाती है। और अगर
औरत नेक नहीं है, छछूंदर है, शैतान की नानी और खाला है, तो जो हाल ऐन का वही हाल गैन का। डबल बेड है कि तुम हो? हाँ, डबल बेड, डबल बेड। अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद बेहतर है। हाँ यानी कि बेहतर है, डबल बेड बेहतर है, हमरी तकिया बेहतर है, हमरा लिहाफ बेहतर है, हमरो डबल बेड बेहतर है। हाजी साहब नहीं पढ़ लो, मौलाना नहीं पढ़ लो, जाड़ा बहुत है। कौन नमाज पढ़ता बताओ? कौन नमाज पढ़ता? अरे कौन नमाज पढ़ता है? मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने कभी भी बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। ऐसे ऐसे अल्लाह वाले गुजरे हैं कि बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। बेनमाज जिस रास्ते से गुजरता है वो रास्ता भी लानत करता है। बेनमाज जिस रास्ते से गुजरता है वो जमीन भी लानत करती है, वो दर्द भी लानत करता है कि तुम इधर उधर हो जाए। बेनमाज के हाथ का पानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बेनमाज के हाथ का पानी नहीं पिया। और हम बेनमाज, अरे बोलो, बेनमाज खाना खवाओ, हम खाना खा रहे हैं। बेनमाज औरत खाना पकाए रही है, हम खाना खा रहे हैं। चाय बना रही, हम चाय पी रहे हैं। नाश्ता बना रही, नाश्ता। पूरा घर बेनमाज पड़ा है। एक ये पता करो तो मिलेंगे कि पूरा घर बेनमाज है। हाँ महाराज साहब, पूरा घर बेनमाज है, पूरा घर नमाजी है। पूरा घर नमाजी नहीं मिले, बेनमाज तो मिल जाएगा, नमाजी नहीं मिलेगा। ए भाई, अमल का जामा पहनना है, तय करो कि इंशाअल्लाह पाबंदी के साथ हमको नमाज मौत की शाम तक पढ़ना पड़ोगे। इंशाअल्लाह पढ़ोगे, इंशाअल्लाह रमजान की तैयारी करोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपको भी और अल्लाह ताला हमें भी चंद बातें जो अल्लाह ने कहलवा लिया, अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और नबी की इताअत और नबी की सुन्नतों से अल्लाह हमें और आपको मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।